हम आज सीखने वाले हैं इंटरनेट बैंकिंग। ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मेरे यूजर्स, मुझे मिलने वाले लोग मुझसे बराबर पूछते थे कि एक ऐसा वीडियो बना के दीजिए जिससे हम आसानी से घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट अपना एक्टिवेट कर पाएं और इंटरनेट बैंकिंग हम यूज कर पाएं। तो मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना इंटरनेट बैंकिंग आप घर बैठे कैसे चालू कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन है और बड़ी साधारण सी चीज है। आप इसको एक्टिवेट करके अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपनी इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं और अपना कोई भी खाता इंटरनेट, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, उसमें आप अपने खाते को ऑपरेट करना सीख सकते हैं, अपना खाता ऑपरेट कर सकते हैं। चाहे वो अपना ड्राफ्ट इशू कराना हो या आपको चेकबुक इशू करानी हो या आपको बहुत सारी सर्विसेज के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं प्रवीण अग्रवाल आपको बताने वाला हूं इंटरनेट बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम कैसे चालू करते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग की वो सारी सुविधाएं इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं और खास बात हमें सबसे महत्वपूर्ण सिक्योरिटी के बारे में भी चर्चा करनी है, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग में हम घर बैठे जब अकाउंट एक्टिवेट कर लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम हमारे फोन पर या लैपटॉप पर आ जाएगा। तो हम पूरे सिस्टम में इस पूरे वीडियो में एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग हम घर बैठे ही अपने खाते को ऑपरेट करना सीख सकते हैं। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, आपको ऑनलाइन एसबीआई अपने गूगल क्रोम में यानी मोबाइल में आप जब इंटरनेट लगाएंगे तो आपको वहां पर ब्राउजर में आपको लिखना है onlinesbi.com। ऑनलाइन एसबीआई जब आप लगाएंगे तो, या फिर आप सर्च में भी कर सकते हैं, तो ऑनलाइन एसबीआई जब आप लगाएंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट में हम देखें तो उसमें ऑप्शंस आएंगे कॉर्पोरेट बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग। हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें पर्सनल बैंकिंग करनी है। कॉर्पोरेट बैंकिंग का मतलब होता है अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप उससे कॉर्पोरेट बैंकिंग से ऑपरेट करेंगे, और आपको अगर आप पर्सनल बैंक अकाउंट है तो आप पर्सनल बैंकिंग में जाएंगे। तो पर्सनल बैंकिंग में जैसे आप देख रहे हैं उसमें ऑप्शंस आएंगे लाइक लॉगिन और योनो। योनो एक्चुअली ऐप बेस्ड है और लॉगिन का मतलब है पर्सनल बैंकिंग, लेकिन आप ठीक उसके नीचे देखिए लिखा हुआ आ रहा है न्यू यूजर एक्टिवेशन। तो जब न्यू यूजर एक्टिवेशन आप करेंगे तो बहुत साधारण सा है, इसमें एक्चुअली दो ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप पहले से प्री प्रिंटेड किट बैंक से लेकर आते हैं, माने यूजर नेम और पासवर्ड अगर आपका बैंक दे देता है तो आपको केवल एक्टिवेट करना है, और अगर आपको बैंक ने यूजर नेम पासवर्ड यानी प्री प्रिंटेड किट पीपीटी नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पास बस एटीएम कार्ड होना चाहिए, यानी आपका बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड होना चाहिए, तो बस आप घर बैठे आप इसको एक्टिवेट करना सीख सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जैसे आपने न्यू यूजर एक्टिवेशन किया, आपको ये न्यू यूजर का जो डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें ऑप्शंस आ जाएगा इफ यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन प्री प्रिंटेड किट तो ब्रांच का एक्टिवेशन चलेगा, अदरवाइज आप सिंपली यहां पर कर सकते हैं। तो आपने ओके करना है, सिंपल सा। जब आप ओके कर देंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हमें लेना है सिंपली न्यू यूजर एक्टिवेशन। न्यू यूजर एक्टिवेशन जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन सभी फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखें, आपको ध्यान रखना है कि अपना पासबुक और एटीएम कार्ड लेकर बैठना है। जब आप इसको चलाएंगे, जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास अपनी पासबुक और आपका अपना एटीएम कार्ड होना चाहिए जो एक्टिव हो। तो आप इसमें देखिए क्या क्या चीज फीड करेंगे। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर फीड करना है, माने बैंक का आपका जो खाता नंबर है वो आप यहां पर टाइप करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि डिजिट्स प्रॉपर एक एक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद CIF नंबर होता है जो आपकी पासबुक में अकाउंट नंबर के ऊपर या ठीक नीचे लिखा होता है, आप वहां पर अपना CIF नंबर लिख दीजिए। उसके बाद ब्रांच कोड आता है। ब्रांच कोड एग्जैक्टली जो नंबर है बेसिकली वो वहां लिखा होता है, और वैसे मैं आपको एक चीज और समझाऊं, IFSC जो कोड होता है उसके लास्ट के जो डिजिट्स होते हैं वो आपका ब्रांच कोड होता है। तो आपने सिंपली ब्रांच कोड को लिख देना है। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है वन बाय वन स्टेप के थ्रू, और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो बहुत महत्वपूर्ण है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आप वो नंबर आप लिखेंगे और उस नंबर से आप एक्टिवेट करें तो ज्यादा बेटर है। तो आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां पर लिखना है। उसके बाद इसमें लिखना है कि फैसिलिटी रिक्वायर्ड। तो यहां मैं बताना चाहूंगा फैसिलिटी, आप यहां फुल फैसिलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका जो डायलॉग बॉक्स आएगा इसमें फुल फैसिलिटी आपको लेनी है, क्योंकि आपको चाहिए कि आपका बैंक खाता कंप्लीट आप अपने मोबाइल से या घर पे लैपटॉप से उसको मेंटेन कर सकें। फिर उसके बाद आएगा एक कैप्चा कोड है जो साइड में कोड लिखा होता है, जो भी कोड सामने आएगा वो वहां लिखना है। एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा, अगर आप बहुत देर हो चुकी है, सपोज कीजिए आपने बहुत देर से आप अकाउंट नंबर खाता नंबर ढूंढ रहे थे, तो इस पेज को आप रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि ये कोड कुछ सेकंड्स बाद एक्सपायर हो जाता है। तो आप सिंपली इसको कोड लिखने के बाद आप सबमिट सिंपली कर सकते हैं, और जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी द वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड फोन पर आएगा।
रजिस्टर्ड फोन पर जब ओटीपी आपके पास आ जाए तो फिर आप वहां अपना ओटीपी कोड लिख सकते हैं। ओटीपी कोड आपने लिख के कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको इंटरनेट बैंकिंग का जो रजिस्ट्रेशन करना है, उनमें दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस हमें ध्यान से देखने हैं। तो द फर्स्ट वन है आई हैव माय एटीएम कार्ड, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि विदाउट ब्रांच विजिट, यानी मुझे ब्रांच पर नहीं जाना है। और अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो फिर आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं एटीएम कार्ड जनरली सभी के पास होता है, तो आपने इसमें सेलेक्ट करना है आई हैव माय एटीएम कार्ड एंड सबमिट कर देना है। तो आई हैव जब आप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे मेरे पास मेरा एटीएम कार्ड है, तो फिर आपके सामने सिंपली कार्ड की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। डरिए मत, इसमें सिंपली आपको कार्ड की इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो फर्स्ट कार्ड नंबर जो आपका होता है वो आप लिखेंगे। सेकेंड नंबर पे वैलिड टू एक्सपायरी डेट होता है, माने ये आपका कार्ड कब तक वैलिड है। तो यह मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी के पास एटीएम कार्ड जो हो वो ध्यान रहे चिप वाले जो कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हुए हैं, आप उन कार्ड को यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर कार्ड्स वैसे तो गवर्नमेंट ने एक्सपायर कर दिए हैं जो बिना चिप वाले हैं। अब जनरली चिप वाले कार्ड हैं तो आपने एक्टिवेट करना है। उसके बाद कार्ड होल्डर का नाम आएगा, माने आपका अकाउंट होल्डर का नेम, यानी आपका नाम। आप पूरा नाम जो कार्ड पर लिखा हुआ है वो टाइप कर दीजिए। विशेष ध्यान रहे कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ है वही लिखना है। उसके बाद हमें पिन नंबर लिखना है, और पिन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कार्ड का पिन नंबर लिखना है। पिन नंबर यानी कार्ड का आपका पिन जो 4 डिजिट का होता है। उसके बाद जो कोड लिखा होगा, कोड जो आपका जनरल बराबर में लिखा हुआ है वही कोड वहां लिख दीजिए, और उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। और जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको सिंपली एक बहुत सिंपल सी चीज आएगी लिखी हुई कि यस योर रिक्वेस्ट फॉर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड, और आप क्लिक कर देंगे। और जब उसके नीचे छोटा सा एक ऑप्शन क्लिक वाला आ रहा है, आपने क्लिक किया तो सिंपली ये आगे की ओर चला जाएगा, और उसमें अब आपका मांगा जा रहा होगा यूजर का नाम। थोड़ा सा मैं यहां बताना चाहूंगा, यूजर का नाम आप ऐसा बनाइए जो आपको भी ध्यान रहे और जनरली वो दूसरे के लिए बहुत आसान ना हो। अपना यूजर का नाम जब आप बनाएं, कोशिश कीजिए कि आपका नाम उसमें ना आए, कोशिश कीजिए। और अगर आपको उसमें अपना नाम लाना है तो एग्जैक्ट आपका नाम ना रहे। तो यूजर नेम ऐसा हो जो यूनिक हो, दूसरों के पास ना हो, क्योंकि एक ही यूजर होता है पूरे बैंकिंग सिस्टम में, उस पर्टिकुलर बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग में। तो आपको अपना यूजर नेम लिखना है, उसमें लिखा आएगा अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर है तो आपका ओके हो जाएगा, नहीं है तो आपको दूसरा यूजर नेम फिर लिखना पड़ेगा। उसके बाद अपना लॉगिन का पासवर्ड। मैं अब बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। लॉगिन पासवर्ड जब हम बनाते हैं तो पासवर्ड बनाने के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डरते हैं कि पासवर्ड भूल ना जाए। मैं आपको बहुत सिंपल सिस्टम समझा रहा हूं। पासवर्ड बनाते समय कुछ 4 चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। पहला नंबर तो हमें अपने अल्फाबेट यूज करने हैं, जो भी अल्फाबेट हम यूज करेंगे ABCD वाले, उनमें कैपिटल हो और स्मॉल भी हो। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी पर्सन को पासवर्ड डिफाइन करना है, सो जैसे मैंने लिखना है रियल, REAL, तो R मैंने कैपिटल बना दिया और EAL मैंने स्मॉल रख दिया, तो कैपिटल और स्मॉल दोनों हो गया। फिर मैंने उसमें सिंबल यूज करना है। सिंबल का मतलब है जो आपके हैश होता है, @ होता है या इक्वल साइन, व्हाटएवर, ऐसे कोई भी साइन हो सकते हैं। तो मैंने लिखा R कैपिटल EAL @ मैंने यूज कर लिया है, हैश यूज कर लिया, और उसके बाद मैंने कोड एक और नंबर डिफाइन कर दिया, मान लीजिए 1 2 3। तो आपका जो पासवर्ड होगा उसमें 4 चीज होनी चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड माना जाता है। दूसरी बात, अब जब इस पासवर्ड को आप लिखें, यहां पर लिखेंगे स्क्रीन पर, तो आप इस पासवर्ड को नोट जरूर कर लीजिएगा। बस उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड फिर लिखना है, और कंफर्म पासवर्ड जैसे ही आप लिखेंगे, सबमिट करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सिंपली लिखा होगा रजिस्टर्ड, यस यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन ऑनलाइन बैंकिंग। जस्ट आपको उसको क्लोज कर देना है, और जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आप सिंपली ध्यान दें, इसमें कुछ चीजें हैं, हमें फिर पूछा जाएगा प्रोफाइल पासवर्ड। ये हमें बताना चाहूंगा। अब ये कुछ आगे का प्रोसेस हो गया, क्योंकि फ्रॉड होते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, हमें उनसे भी बच के चलना है। तो जो प्रोफाइल पासवर्ड हमसे बनवाया जा रहा है, हमको वो भी ध्यान रखना है कि प्रोफाइल पासवर्ड हमारा कोई भी गैस ना कर पाए। तो हमें प्रोफाइल पासवर्ड, जैसे मैंने अभी आपको पासवर्ड बनाया था real@#123,
आर कैपिटल था मेरा। तो अब मैंने प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है, तो प्रोफाइल पासवर्ड को आप कैसे रखेंगे, real@#123 एक डिजिट और बढ़ा दीजिए 4, आपको भी ध्यान रहे और पासवर्ड भी डिफरेंट हो जाए। तो बड़ा आसान सा है, आप प्रोफाइल पासवर्ड लिखेंगे फिर री एंटर लिखेंगे, तो उसमें कुछ कॉमन चीजें हमें ध्यान रखनी है, और जब हम प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर लेंगे तो उसके बाद हमारा ये सब कुछ एग्जैक्टली चालू हो जाएगा। हम फिर उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन, ध्यान करो, प्रीवियस स्क्रीन जो आई थी लॉगिन वाली, वहां लॉगिन करेंगे और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये बहुत आसान सी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर सब कुछ है। मैं बताना चाहूंगा, आपका जब ये लॉगिन हो जाए तो आप अपनी इस स्क्रीन से देखिए क्या क्या कर सकते हैं, अपनी पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं ये सारे सिस्टम्स कि हम इसमें इनकम टैक्स का अगर हमारा टीडीएस भी कट रहा है, यस, अगर आपके बैंक खाते पर आपका पैन कार्ड कनेक्टेड है तो आप अपना जितना भी टीडीएस कटा हुआ है आपका किसी से भी संबंधित आपके अकाउंट का, तो आप अपने इसी बैंक अकाउंट से फॉर्म 26AS माने फॉर्म 26AS का कंप्लीट रिपोर्ट अपना उस इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका कुल कितना टीडीएस कटा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। अब बात हम करते हैं इस स्क्रीन की। तो इस स्क्रीन में देखिए राइट साइड में यहां पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि आप अपने लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस क्लियर कर सकते हो, देख सकते हो। क्लिक करोगे आप, जब इस लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और उस स्क्रीन पर हम कंप्लीट डिटेल्स अपना यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस कौन कौन से किए हैं। जी हाँ जनाब, एक चीज और, जो पासवर्ड की मैं बात कर रहा था अभी, प्रोफाइल पासवर्ड की, तो कुछ ऐसी स्क्रीन होगी, प्रोफाइल पासवर्ड लिखेंगे उसमें फिर कंफर्म लिखेंगे और हिंट जरूर दे दीजिए, इससे कि आपको कभी सपोज कीजिए अगर भूल जाओ तो आपको ध्यान रहे कि मुझे कौन सा मैंने पासवर्ड लिखा था। तो जैसे मैंने रियल लिखा है, real@#123, आप इस टाइप से उनको कोई भी पासवर्ड आप अपना डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपसे मैंडेटरी पूछी जाएगी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको वो देनी है जो आपकी बैंक खातों में और सब जगह लगी हुई है, यानी कि यूनिक डेट ऑफ बर्थ आपकी है, वो आप वहां डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आप सिंपली प्लेस ऑफ बर्थ डिफाइन कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जनाब आपका पूरा नेट बैंकिंग सेटअप हो चुका है। आप अपना पूरा नेट बैंकिंग सेटअप करके कभी भी कहीं से भी 24 आवर्स बैंकिंग कर सकते हैं। यस, आप पेमेंट कर सकते हैं, आप पेमेंट्स को चेक कर सकते हैं, आप चेक बुक इशू करा सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड का डिटेल देख सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं, पेमेंट्स करने हैं, बिल पेमेंट्स करने हैं, चालान जमा करने हैं, बिना बैंक जाए चुपचाप आप घर बैठे सारा काम कर सकते हैं। किसी पार्टी ने अगर आपको पेमेंट भेजा है तो आप बोल दीजिए मेरे खाते में डाल दिया, आपको चेक नहीं, आपको कहीं एटीएम पर नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना है, आप सिंपली अपना इस नेट बैंकिंग का खाता ओपन करके उसको घर बैठे ही चेक कर सकते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी जो आपने देखी, और इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि हमें अकाउंट समरी देखनी है या कुछ भी काम करना है, ये सारा कुछ तो हम देख ही लेंगे इसमें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो इसके अंदर मुझे आपको बतानी है कि आप किसी भी तरीके से अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर मैं बराबर देख रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है कि एक हमारे पास फ्रॉड हो गया, हमसे कुछ ऐसा कर लिया, हमसे कुछ वैसा कर लिया। तो ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहे हैं हमें उनसे बचना है। हालांकि नेट बैंकिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, बट आप ये विशेष ध्यान रखेंगे कि नेट बैंकिंग का पासवर्ड टाइम टू टाइम आप बदलेंगे। आप कोशिश करिए हर 2 महीने में, 3 महीने में अपने पासवर्ड को बदलते रहिए। हालांकि बैंक आपको इंटीमेट करता है कि अपना पासवर्ड बदल दीजिए, तो आप लोग अपना इस विशेष चीज को ध्यान रखेंगे कि पासवर्ड को टाइम टू टाइम बदलते रहिए। और आपको अगर कहीं भी इलीगल एक्टिविटी दिखती है तो आप तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करेंगे। ये मत सोचिए कि ये चीज बहुत खराब है, ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि हम बैंक जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, और जैसे अभी आपने देखा कोविड-19 का ग्लोबल प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमको उन सबसे भी बचना है, लाइनों में नहीं लगना है। तो सबसे बेस्ट है कि हम घर बैठे अपने अकाउंट्स में सारा काम कर सकते हैं। पेमेंट्स के रिगार्डिंग और रिसीविंग के रिगार्डिंग हमको क्या क्या कैसे कैसे करना होगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो है, आप उसको जरूर देखेगा। और हाँ, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस
लगातार आपको सबसे पहले मिल पाएंगे, उनके अलर्ट्स आपको मिल पाएंगे। बेल जरूर कर दीजिए। और एक बात और है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिए, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे अल्टीमेट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार भेजता रहूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।